मुद्दा राम मंदिर ले लीजिए, वो भी मुद्दा अच्छा है। धारा 370 तो जो कोई नहीं किया वो हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने साथ बड़ा गलत हो रहा है। कितना भी गलत होगा, गलत जो करेगा वो मारा जाएगा। जो सरकार पूर्ण रूप ढंग से काम करेगा, किसानों के साथ मतलब किसी प्रकार का दखल अंदाजी गद्दारी नहीं करेगा। नहीं थे, अच्छा अभी भी है, लेकिन अगर इसी समस्या यही समस्या रहेगी अगर सुधार नहीं हुआ। जी का पहला नारा यही था कि तिलक तराजू और तलवार खेलने मारो। अरे जो नाम चीन ब्राह्मण हुए, कहने का मतलब ये है कि नामी बनिया बैठे खाए, नामी चोर मारा जाए। तो जो नाम चीन हो गए, डकैत हो गए, दसम्बरिया हो गए, बलात्कारी हो गए, मुर्द खान घेरवाए। हिंदुओं के मुर्द खान नहीं था, उनके मुर्द खान में नल नहीं लगना था। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक बार फिर से मौजूद हूँ। विधानसभा वही पुराना विधानसभा है, क्षेत्र रुधौली विधानसभा का है। और यहाँ पर हम उसी किसानों से जानने आए हैं, उन्हीं लोगों से जानने आए हैं, उन्हीं युवाओं से जानने आए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कि होने वाले हैं 2022 में, उस पर जो है जनता की क्या राय है। इसी जनता की राय को जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती के विधानसभा क्षेत्र रुधौली में मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये गाँव पड़ता है विधानसभा छितिरगामा, और ये चौराहा जो छोटा सा चौराहा आप देख रहे हैं, ये महुलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई साथी मौजूद हैं, वहाँ पर होटल पर बैठे हैं। मैं उनसे जानूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या वो योगी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं या उन्हें विश्राम देना चाहते हैं मैदान में। आइए चलते हैं होटल पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ में कई साथी, एक छोटा सा होटल है और कई लोग मौजूद हैं यहाँ इस ग्राम पंचायत के। इनसे जानूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव पर इनकी राय क्या। आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है एक अंकल जी बैठे हैं, इन्हीं से पहला सवाल रहेगा, आपकी बार किसकी सरकार रहेगी? अब की बार बीजेपी की सरकार रहेगी। क्या खासियत देख लिया आपने, क्या ऐसा कर दिया बीजेपी? मोदी जी ने और योगी जी ने हमारे हितों में तमाम ऐसे कार्य किए, किसानों के हित में भी कार्य किए, स्वास्थ्य के संबंध में अच्छा खासा काम किया गया। हाँ, इस प्रकार से तमाम काम किया गया जिससे हम लोग जो है मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं। योगी जी के साथ? हाँ, योगी जी के साथ। अच्छा, और ये साथी मौजूद हैं, युवा भी लग रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी के हम साथ हैं। आप किसके साथ हैं? हम भी योगी जी के साथ हैं। क्या खासियत आप लोगों ने देखा योगी जी के साथ में है? आप उनका विकास अच्छा लगा, हिंदू के प्रति जो काम कर रहे हैं वो अच्छा लगा। और हम लोग पुराने उनके जो है हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य भी रह चुके हैं और पदाधिकारी भी हैं। सा मीडिया प्रभारी में भी हूँ रामनगर ब्लॉक क्षेत्र से। क्या मुद्दा रहेगा इस बार, जो है कि राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, धारा 370 का मुद्दा रहेगा, या विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी? क्या सब मुद्दा, राम मंदिर ले लीजिए, वो भी मुद्दा अच्छा है। विकास भी हुआ हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है, विकास भी हो रहा है। और जो है विकास करेंगे भी है। धारा 370 तो जो कोई नहीं किया वो हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। आज तक कोई नहीं किया, धारा 370 का निवारण कोई नहीं किया, कोई पार्टी। हाँ, मतलब आप हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी हैं, इसलिए योगी जी को चाहते हैं। अगर पदाधिकारी नहीं होते तो फिर भी हम भाजपा की वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? आप? मेरा नाम रामचंद्र पांडे। पांडे जी मिल गए हैं। पांडे जी, ये बताइए, इस समय यूपी में पांडे जी को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है, जानते हैं? हाँ। बहुत राजनीति गर्मा गर्म चल रही है। बीएसपी वाले प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर, सपा वाले अलग ढो रहे हैं, भाजपा वाले अलग ढो रहे हैं। आप किसको चाहते हैं? हम भी वही चाहते हैं, योगी जी को। योगी जी को। तो मायावती जी तो आपकी बड़ा बढ़ावा दे रही है, जो है कह रहे हैं ब्राह्मणों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। कितना भी अत्याचार हो, वही मायावती जी कह रही थी कि क्या देख लिया आपने? इनको बोल लीजिए, फिर बता रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है पार्टी। क्या अच्छा लग रहा है? बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत विकास हो गया। विकास, जैसे भाई साहब ने बताया कि वो हिंदुत्व के नाम पर वोट करेंगे, क्या आपको भी हिंदुत्व के नाम पर वोट करना है या विकास के नाम पर वोट करना है? नहीं, हमको भी भाजपा पार्टी में रहना है भाई। अच्छा, लोग कहते हैं ब्राह्मणों के साथ बड़ा गलत हो रहा है। कितना भी गलत होगा, गलत जो करेगा वो मारा जाएगा। मतलब आप रहेंगे बीजेपी में? बीजेपी में रहूंगा, चाहे गलत करे सही कुछ भी करें। बीजेपी में रहेंगे। ये साथी, कुछ लोग युवा साथी हैं, छोटा सा होटल है लेकिन जगह बहुत कम है और इधर उधर तितर बितर बैठे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए भाई, आइए आइए। युवा साथी है, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, मेरी राय ये है कि किसानों के हित में जो कार्य करेगा अच्छी तरह से हम उसी को वोट करेंगे। तो इस वक्त तो किसानों के लिए जो है लोग धरने पर बैठे हैं किसान। वो तो बात सही है सर। देखिए, हमारे बीच में जैसे गन्ना का मुद्दा सबसे बड़ा है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, हम लोग परेशान हैं। शादी विवाह कोई भी मामला पड़ रहा है तो उसमें हम सारी समस्याओं को लेकर झेल रहे हैं। यहाँ से लेकर तहसील ब्लॉक जिले तक जा रहे हैं, कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं सुनवाई हो रहा? नहीं, पैसा गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है। धान का लेवी पे, अगर हम लेवी पे धान बेचने जा रहे हैं तो उसकी हमारी पूरी तरह से बिक्री नहीं हो पा रही है। यही सारी समस्या हम लोगों के लिए। बार मतलब किसको पसंद करेंगे? जो किसानों के हित में काम करेगा। क्या लगता है कि मतलब योगी सरकार काम कर रही है किसानों वो काम कर रही है? जो सरकार काम करेगी अच्छा, उसी सरकार को। टाइम में तो ये बीजेपी की सरकार है, कैसा लगा बीजेपी का कार्यकाल? बीजेपी का कार्यकाल मुझे जो लग रहा है सही अपनी जगह पे, लेकिन जो किसानों के हित में जो सरकार काम करेगी वो हम उसी। किसान तो मुद्दे को लेकर बैठे हैं वहाँ बाढ़ पे, वो तो कह रहे हैं हमारे हित में सरकार काम नहीं कर रही है। तो वो तो सही कह रहे हैं, जो किसान लड़ रहे हैं, किसानों के हित में लड़ रहे हैं, हम भी उन्हीं के समर्थन में हैं। मतलब योगी जी को आप पसंद नहीं करते हैं इस बार? इस समय हम जो सरकार मतलब किसानों का फायदा करेगी उसी सरकार को हम लोग चुनेंगे। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है किसान नाराज हैं। कौन सी बात? आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए। बोलने में क्या जगह कम है।
सुभाष भाई जुड़े हैं, ये भी युवा साथी हैं, ये भी युवा साथी हैं। कह रहे हैं किसानों के हित में जो सरकार काम करेगी उसी को वोट करेंगे। क्या सरकार किसानों के हित में काम कर रही है? सर वो तो ठीक है, कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कभी कभार तो ऐसा होता है कि काम करने में कभी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, उसको सरकार को मानना चाहिए, अगर कोई भी हो सुलझा लेना चाहिए। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, अगर सरकार समझती 9 महीने से बैठे हैं तब तक तो सुलझा लेती। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, कोई भी बात करने नहीं आता है। कोई बात करने नहीं आता है। हाँ, इसीलिए तो किसके साथ आप हैं? किसानों के साथ में कि सरकार के साथ में हैं? सर वैसे किसी का साथ नहीं छोड़ा जा सकता है, न तो सरकार का साथ छोड़ा जा सकता है, न तो किसान का। मतलब फिलहाल हम किसान हैं, लेकिन किसान का वो बात सुना नहीं जा रहा है, ये तो पक्का है, होना ही चाहिए। लेकिन अगर इसके भाजपा के सिवा अगर कहाँ जाएंगे? मतलब और कोई पार्टी आपको पसंद नहीं है? नहीं। मतलब अखिलेश यादव ने तो ऐलान कर दिया हमारी सरकार बनेगी 400 रुपया। अरे सर कितने ऐलान किए, कितने आए, कितने गए, अभी हमने बहुत देखा है, जैसे आए गए चले गए, कोई दिखाता शकल नहीं दिखाया आज तक। मतलब ये कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार नहीं पसंद है, बीजेपी सरकार ही पसंद है। क्या कहेंगे भैया? ये तो कह रहे हैं हम तो भैया योगी जी के पास रहेंगे चाहे जैसा काम करें। वो तो बात सही है सर, देखिए आप जनता की अपनी अपनी सोच होती है। कौन आपकी सोच क्या आपने क्लियर? हमारी सोच यही है कि जो सरकार पूर्ण रूप ढंग से काम करेगा, किसानों के साथ मतलब किसी प्रकार का दखल अंदाजी गद्दारी नहीं करेगा, हम वोट उन्हीं को करेंगे। अभी तो देखिए इस समय गन्ने का सबसे बड़ी समस्या चल रही है और गन्ने का पेमेंट 2-2 साल रोक कर किया जा रहा है। बताइए किसी की लड़की की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटियों की शादी है, किस तरह से हम उनकी शादी करवाएं? इसके लिए हम चल रहे हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं, कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा। सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है सुनवाई। ये कह रहे हैं भैया सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, फिर भी आप योगी जी को पसंद करते हैं। सर ऐसा काम हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो गलती है। ये तो जो काम करेगा उससे तो गलती होना लाजमी है, अगर काम ही नहीं करेगा तो गलती क्या होगा उसमें? अगर कुछ काम किया है तो गलती तो हो जाएगा कहीं ना कहीं, सबको एक तरह थोड़ी ना संतुष्ट किया जा सकता है। कुछ साथी यहाँ पीछे हमारे खड़े हैं, लेकिन जगह कम होने के नाते काफी दूर खड़े हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास लिए चलता हूँ आपको। आइए, ये बड़ा वीडियो बना रहे थे भाई, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है भाई? राजेश कुमार भाई। ये लोग बता रहे हैं कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं करे, फिर भी हम सरकार को वोट करेंगे। नहीं सही है, सरकार हर मुद्दे पे सही है, लेकिन किसान के मुद्दे पे फेल है। हाँ किसानी मुद्दे पे सब फेल है। जैसे मान लिया धान का बिक्री है, वहाँ जाओ तमाम अड़चने निकालते हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं सब, और गन्ने का भुगतान हुआ, गन्ने का भुगतान इस समय इतना लचर व्यवस्था है, क्या करें हम तो हमारी बहन की शादी थी, कुछ लोग भाई से बहुत दिक्कत हुई, हमारी बहन की शादी थी। लेकिन अब चूंकि भाई सरकार तो बीजेपी की सरकार और सब मामले में सारी समस्याओं को झेल रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं हम चाहे जितनी समस्या झेलें लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। आप किसको देंगे? नहीं, हम भी बीजेपी के सपोर्ट में थे, अभी तक हम नहीं थे। अच्छा, अभी भी है, लेकिन अगर इसी समस्या यही समस्या रहेगी, अगर सुधार नहीं हुआ तो हम भी हट जाएंगे। मतलब अगर सर ये वर्तमान में जो किसानों के साथ हो रहा है ये बरकरार रहा तो आप हट जाएंगे। अच्छा, और साथी हैं इधर उधर जो है छिपे हुए हैं। ये देखिए चाचा जी बैठे हैं। अरे भैया हम तो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सरकार देखे हैं। अरे सरकार देखे भैया, लेकिन क्या करा जाए, सब परेशान है अपनी अपनी में सही। योगी सरकार में तो बता रहे हैं सब लोग बड़े खुश हैं। हाँ तो सब लोग सबके लिए सब खुश है भैया ना। जब काम सब किसान आदमी सब परेशान है, बाल बच्चे घर द्वार खेती बाड़ी में सब लोग परेशान। लोग कह रहे हैं तो हम भैया योगी जी को वोट देंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। अरे ठीक है, तो हम भी देंगे, बात नहीं है, लेकिन अब रहने का घर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो आप लोग जब कुछ साधन देवो तभी तो हम कुछ कर पाए। सरकार देगी ना साधन। हाँ तो आप लोग जब सहायता करवो तभी तो इसीलिए तो हम जानने आए हैं कि गांव की जनता का मूड क्या है, वो चाहती क्या है। तो चाहे कि यही मतलब है, जब किसान का सब खुश रही, सबके वाली हुई तो जनता सब। आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हम भी खुश हैं। किस बात को लेकर सरकार से खुश हैं? अरे जो अच्छा करे चाहे बुरा करे उन्हीं का, वही बात का हमें खुश है। अब दुनिया से ऊपर हम होकर थोड़ी जाए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम 400 रुपया कुंटल गन्ना का रेट कर देंगे। तो आप जैसे सब है वैसे, जैसे समझ में आए वैसे सब करा जाए, और क्या करा जाएगी? जो अच्छा करे वो नहीं करा जाएगी। हाँ हाँ, आ रहे हैं आपके साथ में। क्या कर रहे हैं बताइए? सही है। अरे भाई कुल मिलाए के यही कही है कि जो सरकार का उद्देश्य था अखिलेश का या मायावती जी का, मायावती जी का पहला नारा यही था कि तिलक तराजू और तलवार छीनने मारो जूता चार। आज अच्छा, आप भी ब्राह्मण है क्या? जी। अच्छा, ब्राह्मण, 2 लोग ब्राह्मण मिल गए। यूपी में बड़ी सियासत चल रही है इस वक्त जो है ब्राह्मणों को लेकर, है ना? तो इसीलिए नाराज है मायावती? नहीं, कतई नहीं नाराज नहीं है। अब आज वो ब्राह्मण का सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मण को अपने पास बुला रही है। पहले यह चीज उनको भी सोचना चाहिए था कि किसी दिन उनसे मेरा काम लगेगा। माननीय अखिलेश जी, भाजपा सरकार में भी कई ब्राह्मणों के नाम चीन ब्राह्मणों की भी हत्याएं हुई है। अरे जो नाम चीन ब्राह्मण हुए, कहने का मतलब यह है कि नामी बनिया बैठे खाए, नामी चोर मारा जाए। तो जो नाम चीन हो गए, डकैत हो गए, 10 नंबरिया हो गए, बलात्कारी हो गए, वो मार डाला जाए, काट डाला जाए तो कोई दोष नहीं है। हमारा धर्म भी यही कहता है कि जो किसी पराई स्त्री का अपहरण करे, किसी के धन का अपहरण करे, उसे मार डालने से कोई दोष नहीं है। अच्छा, क्या पसंद करते हैं योगी जी में? क्या खासियत है जो आप लोग जो है चाहे जैसा करें उन्हीं को वोट देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे जैसा करें, चाहे जैसा करेंगे तो जनता उनके साथ नहीं है। तिवारी जी, पांडे जी कहें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि जो भी करे वो अच्छा है। अरे जैसे मान लीजिए राम जन्मभूमि हुआ, धारा 370 हुआ, और ये
ये जो है देखिए नमाम गंगे हुआ, ऐसे हिंदू के बारे में तमाम नमाम काम, गंगे जो आप साफ सफाई की बात कर रहे हाँ हैं, तमाम काम ऐसा योगी जी ने किया जिससे हम लोग हिंदुत्व के पक्ष में उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। अच्छा, अखिलेश ये सब नहीं कर पाए थे? अखिलेश जी यही किए कि केवल ईदगाह और मस्जिद घेरवाए, सही है। मुर्द खान घेरवाए, हिंदुओं के मुर्द खान नहीं था, उनके मुर्द खान में नल नहीं लगना था, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ। अच्छा, मतलब आपकी बार भी जो है आप योगी जी को पसंद करते हैं दोबारा? हम तो भाई पसंद करते हैं और हम साथ में रहेंगे, हम वोट भी करेंगे। हाँ। अच्छा, तो ये कुछ साथी थे, बहुत ज़्यादा साथी यहाँ पर थे नहीं, जो भी यहाँ पर थे उनकी मैंने राय जाना और उनका यही कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव एक बार फिर से योगी जी के नाम होगा और योगी जी को ही पुनः वो मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। हिंदुत्व के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, धारा 370 के नाम पर इसी विधानसभा के किसी और गांव में मैं आपको लेकर चलूंगा और जानूंगा कि क्या राय है जनता की आगामी विधानसभा चुनाव में, जबकि कई प्रत्याशी इस बार मैदान में कूदे हैं, कई मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता का राय है कि अब की बार फिर से योगी सरकार बनेगी। बने रहिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।